अस्सलाम वालेकुम। हामिद मीर ने बड़ी खबर ब्रेक कर दी। हुकूमत बंद गली में इमरान खान को इन्होंने कहां पर छुपा कर रखा है, मुलाकात क्यों नहीं होने दी जा रही। हामिद मीर ने बड़े इंकशाफात कर दिए। पसे पर्दा क्या कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं? क्या इमरान खान के साथ डील करने की कोशिश की जा रही है? क्या इमरान खान को बनी गाला मुंतकिल कर दिया गया है? नाजरीन, आइए पहले ये सनसनीखेज वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आपकी मोहब्बत का अपोजिशन है, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बहुत जल्द सफ़े हस्ती से मिट जाएगी। अब ये जो बयानात हैं, इन बयानात का हमें जायज़ा लेने की ज़रूरत है एक पाकिस्तानी के तौर पे। क्योंकि एक पाकिस्तानी के तौर पे जायज़ा क्यों लेना है? इसलिए कि मैं बतौर एक सहाफ़ी के ना तो मैं तहरीक इंसाफ के साथ हूँ, ना मैं मुस्लिम लीग नून के साथ हूँ, ना पीपल्स पार्टी के साथ हूँ, ना किसी और जमात के साथ हूँ। क्योंकि जब भी ये तमाम जमातें हुकूमत में आती हैं तो इनके जो बयानात होते हैं उससे ऐसा लगता है कि ये खब्त अज़मत का शिकार हैं। और पता नहीं क्या वजह है कि जो इस्लामाबाद में इक़्तिदार के ईवान है और ख़ास तौर पर जो सदर की और वज़ीर आज़म की कुर्सी है, जो भी इस पर बैठता है, बैठने के बाद वो एक तब्दील शुदा शख्सियत के तौर पे सामने आता है। तो मैं आज आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि ये जो खब्त अज़मत है ये हर हुकूमत के लिए एक ख़तरा बन जाता है। हर हुकूमत ये समझती है कि उसकी अपोजिशन जो है वो उसको गिराने के काबिल नहीं है, उसको टफ़ टाइम देने के काबिल नहीं है। जैसा कि आजकल की जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है वो भी यही समझती है कि अब अपोजिशन जो है वो ख़त्म हो चुकी है और उसकी गुड गवर्नेंस जो है वो उसको अज़मत की बुलंदियों पर ले गई है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये ख़ुद फरेबी है। यही बात मैं इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी करता था। जब इमरान खान साहब भी इस तरह मुंह पर हाथ फेर के कहते थे ना कि नवाज शरीफ तुम जेल में हो तो मैं तुम्हारा एसी जो है वो वहाँ से उतार लूँगा और मैं ये कर दूँगा और मैं वो कर दूँगा। और उनके दौर में भी पीका ऑर्डिनेंस जो है उसको एक सदर के हुक्मनामे के ज़रिए उसको नाफिज किया गया और उनके दौर में भी टीवी चैनल्स बंद होते थे, पाबंदियां लगती थी। तो हम उनको ये कहते थे कि जनाब इमरान खान साहब आपके साथ बहुत बुरा होगा। अब अगर मैं शहबाज शरीफ साहब को ये ख़बरदार कर रहा हूँ कि आपके साथ बहुत बुरा होगा, तो हो सकता है कि फौरी तौर पर तो ना हो, बल्कि शायद मेरे साथ ही कुछ बुरा हो जाए और शायद मेरे साथ ही कुछ बुरा करने की मनसूबाबंदी शुरू हो जाए। क्योंकि हर हुकूमत यही करती है। हर हुकूमत का जो एक टॉलरेंस लेवल होता है वो एक ख़ास हद तक होता है, उससे ज़्यादा वो टॉलरेंस नहीं दिखाते। ये जमहूरी लोग नहीं हैं, नाम के जमहूरी हैं लेकिन किरदार के जमहूरी लोग नहीं हैं। तो इसलिए इनसे आप कोई भी चीज़, किसी भी बुराई की तवक्को कर सकते हैं। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ बार बार कि ये खब्त अज़मत का शिकार हैं? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे फ़िलहाल इस हुकूमत को इसकी अपोजिशन की तरफ से कोई ख़तरा नज़र नहीं आ रहा। मुझे नहीं लग रहा कि जी तहरीक इंसाफ जो है उसने आने वाले दिनों में को बहुत बड़ी तहरीक चला देनी है। पार्लियामेंट में भी उनके नंबर इतने ज़्यादा नहीं हैं, बाई इलेक्शन में भी उनको हरा दिया जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो हुकूमत है इसको इसकी अपनी ही पॉलिसियाँ और इसका जो खब्त अज़मत और ख़ुद फरेबी है वो इसको ले डूबेगी। अब इसकी वजह क्या है कि जब इस हुकूमत के वज़रा साहबान जो हैं वो बढ़ के मारते हैं और वज़ीर आला पंजाब ये कहती हैं कि ये जो ज़िमनी इलेक्शन था, कौमी असम्बली की 6 और सूबाई असम्बली की 7 नशस्तों पे ये एक रेफरेंडम है, तो हर आदमी ये सोचता है कि ये इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है ये जिस किस्म के इलेक्शन करवा रहा है, इनको आप इलेक्शन कह सकते हैं? भाई अगर आपको वाकई ये ज़ोम है, आपको अगर ये खब्त अज़मत है कि आप नाकाबिल शिकस्त हैं और आपको कोई शिकस्त नहीं दे सकता, तो ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इस वक्त, इसकी तो मुद्दत पूरी हो चुकी है, इसके तो मुलाजमत का टेन्योर पूरा हो चुका है। इसको तब्दील करना है, आप इसको तब्दील नहीं कर रहे और इसी को आप इस्तेमाल कर रहे हैं। यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो बाई इलेक्शन करवाता है और आपकी कोशिश है कि किसी तरीके से इसको इतनी एक्सटेंशन मिल जाए कि अगला इलेक्शन भी यही करवाए। और ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं ये चाहते हैं कि इनको इस ओहदे पर बरकरार रखने के लिए को आइन में ऐसी तरमीम कर दी जाए कि ये मज़ीद 5 साल के लिए अपने इस ओहदे पर काम करते रहें।
تو اگر واقعی پاکستان میں جو حکومت ہے وہ ایک سیاسی جماعت اور کچھ سیاسی لوگ چلا رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنا ٹیسٹ کریں. اگر ان کو واقعی یہ زوم ہے کہ ان کی پالیسیاں جو ہیں وہ ان سے عوام کو بہت فائدہ ہو رہا ہے اور وہ عوام میں بڑے مقبول ہیں, تو پھر اس چیف الیکشن کمشنر پر, جو پہلے اپنی سرکاری ملازمت سے ریٹائر ہو گیا, پھر آپ نے اس کو چیف الیکشن کمشنر بنایا, اور جب چیف الیکشن کمشنر بنایا تو عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اور انہوں نے بھی ڈھونڈ کر یہ ہیرا جو ہے اس کو چیف الیکشن کمشنر بنایا. تو اب ان کی بھی مدت ختم ہو چکی ہے, تو آپ کوئی نیا اہل بندہ لے کے آئیں جو کہ پاکستان میں کو فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے پر یقین رکھتا ہو یا اس کا اہل ہو. اور جب آپ کسی ایماندار آدمی سے 2 یا 3 حلقوں پہ یا 10 یا 12 حلقوں پہ بائی الیکشن کروائیں گے اور پھر اگر آپ دعویٰ کریں کہ واقعی کہ جناب آپ جیت گئے ہیں, تو ہم یقین کریں گے کہ واقعی آپ صحیح جیتے ہیں. لیکن اگر یہ چیف الیکشن کمشنر اور یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس کے ذریعے آپ بائی الیکشن کروائیں گے تو مجھے چھوڑیں, آپ مجھے چھوڑیں. کوئی بھی عام پاکستانی جو ہے وہ آپ کی فتح کے جو شادیانے ہیں ان کو فتح کے شادیانے نہیں سمجھے گا. بس وہ یہی سمجھے گا کہ آپ کے پاس اس وقت طاقت ہے, آپ کے پاس طاقتور اداروں کی سپورٹ ہے, آپ اس سپورٹ کو استعمال کر رہے ہیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان سے بائی ہک اینڈ کروک آپ اپنی جو طاقت ہے اس کا اندھا دھند استعمال کر کے آپ نتائج حاصل کر رہے ہیں. اچھا چلیں, یہ تو ایک بات ہوگی, یعنی کہ اس سے میں نے یہ ثابت کیا کہ ایک متنازع الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ذریعے ایک متنازع بائی الیکشن میں ایک متنازع فتح حاصل کر کے اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی گورننس جو ہے اس کو بڑی پذیرائی دی ہے عوام نے اور آپ کی پالیسیاں جو ہیں اس کی وجہ سے آپ یہ الیکشن جیتے ہیں, تو میں نے یہ آپ کو بتانا تھا کہ یہ آپ کا خبط عظمت ہے, یہ آپ کی خود فریبی ہے. اس کے علاوہ بھی آپ کچھ ایسے کام کر رہے ہیں جو کہ بظاہر آپ اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں, آپ اپوزیشن کو سپریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن دراصل وہ آپ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں. اور یہ آپ کو اس وقت پتہ چلے گا جب آپ حکومت میں نہیں ہوں گے, کیونکہ ہمیشہ تو آپ نے حکومت میں نہیں رہنا, اور جب آپ حکومت میں نہیں رہیں گے تو پھر آپ کے ساتھ وہی ہوگا جو کہ آج کل آپ عمران خان کے ساتھ کر رہے ہیں. اور عمران خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ عمران خان کے ساتھ وہی ہو رہا ہے جو عمران خان نے اپنے دور حکومت میں اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ کیا. تو اب آپ اپنی ماضی کی جو غلطیاں ہیں اس سے سبق نہیں سیکھ رہے. پہلے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون یہی کچھ ایک دوسرے کے ساتھ کرتے تھے. مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی والوں پہ مقدمے بناتی تھی, پیپلز پارٹی والے مسلم لیگ نون پہ مقدمے بناتے تھے. اب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اکٹھے ہو گئے ہوئے ہیں اور وہ پی ٹی آئی والوں پر مقدمے بناتے ہیں, اور پی ٹی آئی والے جب حکومت میں تھے تو انہوں نے ان پہ مقدمے بنائے. اب جب وہ دوبارہ اگر کبھی حکومت میں آئے یا کوئی اور حکومت میں آیا, ضروری نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ انتقامی کارروائیاں صرف پی ٹی آئی کرے. جو کوئی بھی آئندہ حکومت میں آئے گا تو وہ ان کے ساتھ یہی کرے گا, کیونکہ یہ ایک تاریخی عمل ہے, یہ ایک مکافاتی عمل ہے, اور مکافاتی عمل جو ہے وہ آپ اور ہم اپنی زندگی میں کئی بار دیکھ چکے ہیں. تو یہ ہونا ہے آپ کے ساتھ, اور میں دوبارہ کہوں گا کہ یہ آپ کے ساتھ وہی ہوگا جو آج کل آپ عمران خان کے ساتھ کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں آپ اس کے ساتھ کہ آپ نے اس کی ملاقاتوں پر پابندی لگا رکھی ہے. عدالت نے کہا جی کہ آپ اس کی ملاقاتیں اس کے اہل خانہ کے ساتھ کروائیں, اس کے لائرز کے ساتھ کروائیں, نہیں ہونے دے رہے آپ ملاقاتیں. اور اس وقت عمران خان سولٹری کنفائنمنٹ میں ہے, جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ قید تنہائی. تو قید تنہائی میں ہے. اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ سے انٹرنیشنل میڈیا میں, انڈین میڈیا میں بہت سی افواہیں جو ہیں ان کو خبریں بنایا جا رہا ہے, اور یقیناً وہ افواہیں غلط ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ افواہیں غلط ہیں, لیکن جب آپ کو برطانیہ سے, امریکہ سے اور ملکوں سے لوگ فون کرتے ہیں, میڈیا کے ادارے فون کرتے ہیں, کہتے ہیں جی ذرا ہمیں اپنی رائے دینا اس مسئلے پہ, تو آپ کو تھوڑی سی شرم سی آتی ہے بطور پاکستانی کہ یار ہمارا ایک فارمر پرائم منسٹر ہے, ٹھیک ہے اس نے کچھ غلطیاں کی ہوں گی, لیکن اس کے بارے میں افواہ چل رہی ہے کہ جی جیل میں جو ہے ٹارچر سے اس کی موت واقع ہو گئی ہے. اور میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط بات ہے, اور یہ افواہ جو ہے یہ قابل مذمت ہے. لیکن یہ افواہ کیوں پھیل رہی ہے؟
शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है उसकी गलत पॉलिसियों की वजह से, जो कि अदालत को अदालत नहीं समझती और अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए उसने इमरान खान की मुलाकातों पर पाबंदी लगा रखी है। अच्छा, फिर जनाब हमारे कुछ वज़रा साहबान हैं, वो बयान दे देते हैं, वो कहते हैं जी कि इमरान खान को तो जेल में वो खाना मिल रहा है जो कि 5 स्टार होटल में नहीं मिलता, और उसको ऐसे मखमली बिस्तरे फ्राहम किए गए हैं जिनको कि आप सोच भी नहीं सकते, आप अपने ख्वाबो ख्याल में भी उन मखमली बिस्तरों के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो जब आप इस तरह के दावे करेंगे तो फिर मेरे जैसा बंदा कहेगा ना कि भाई मुझे गलत साबित करें। और क्या तरीका है गलत साबित करने का कि आप मुझे या किसी और सहाफ़ी को या 3-4 सहाफ़ियों को या इंसानी हकूक़ की तंजीमों के नुमाइंदों को आप अडयाला जेल भेज दें। ये कोई अनयूजुअल बात नहीं है। इंसानी हकूक़ की तंजीमों के जो नुमाइंदे हैं या सहाफ़ी हैं, उनको हुकूमतें जो हैं वो जेलों का दौरा करवाती हैं। और मौजूदा सूरत हाल में जबकि आपका जो दुश्मन मुल्क है इंडिया, उसका मीडिया जो है वो बहुत ही झूठ और दशनाम तराजी पर उतरा हुआ है और उल्टी सीधी अफवाहें फैला रहा है, तो आपको चाहिए कि आप भेजें सहाफ़ियों को अडयाला जेल में और हमें दिखा दें कि कौन सा खाना इमरान खान को ऐसा मिल रहा है जो कि मैरियट में या पर्ल कॉन्टिनेंटल में भी नहीं मिलता, और कौन से ऐसे मखमली बिस्तरे हैं जो कि कभी आपने ख्वाब ख्याल में नहीं देखे। तो आप हमें गलत साबित कर दें। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर हम ये कहने पे मजबूर हैं कर रहे हैं, आप उसको प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि भाई तुम हमारी बात मान लो और कोई कंप्रोमाइज़ करके नवाज शरीफ बन जाओ। अब बुरी लगी ना आपको मेरी बात, तो बुरा ना मनाया करें। इसलिए ना बुरा मनाया करें कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने एक कंप्रोमाइज़ किया परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, डायरेक्ट जेल से निकले और जद्दा लैंड किया, और दूसरा कंप्रोमाइज़ किया उन्होंने जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे तो एक अदालती फ़ैसले के ज़रिए 2-3 हफ़्ते के लिए जेल से निकले और सीधा लैंड किया लंदन में और फिर वापस नहीं आए। तो ये हकीकत है या नहीं है? मैं नवाज शरीफ साहब के इस मुतालबे की हमायत करता हूँ कि 2018 में इलेक्शन में धांधली के ज़रिए और सियासी जोड़ तोड़ के ज़रिए जो जर्नैल साहिबान इमरान खान को इक़्तिदार में लाए उनका एहतसाब होना चाहिए। नवाज शरीफ साहब ने अपने स्टेटमेंट में उन जर्नैलों का नाम नहीं लिया, मैं उनके नाम लेता हूँ। जनरल कमर जवेद बाजवा का एहतसाब होना चाहिए, जनरल फैज़ हमीद का एहतसाब होना चाहिए। ठीक है, मैं इन 2 के तो नाम ले रहा हूँ ना, क्योंकि यही 2 थे ना जो मेन, इसके अलावा भी 3-4 और भी थे, लेकिन इनका एहतसाब होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ आप इस हकीकत से भी इनकार नहीं कर सकते कि अगर ये जर्नैल इमरान खान को इक़्तिदार में लेके आए तो जनाब आपको भी तो जनरल ज़ियाउल हक इक़्तिदार में लेके आया था, और उसने पहले आपको सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना बनाया, फिर उसने आपको चीफ मिनिस्टर बनाया, फिर उसने आपको आपकी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जुनेजो के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया, और फिर आपने मुस्लिम लीग नून बनाई। तो मुस्लिम लीग नून जो है वो तो बनी इस तरह है, और उसके बाद फिर आपने एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट जब स्टांस इख्तियार किया तो हम भी आपके साथ खड़े हो गए। लेकिन उसके बाद जो पिछले 3-4 साल की जो पॉलिसी है, ख़ास तौर पे जनरल कमर जवेद बाजवा जिसका आप कहते हैं कि एहतसाब होना चाहिए, तो उसको भाई एक्सटेंशन किसने दी? नवाज शरीफ साहब, आपकी पार्टी ने आपकी तायद से जनरल कमर जवेद बाजवा को एक्सटेंशन दी। तो अगर जनरल बाजवा और जनरल फैज़ जो है उनका एहतसाब होना चाहिए, तो फिर जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने वालों का भी एहतसाब। आपने हामिद मीर साहब की गुफ्तगू सुनी। हामिद मीर का कहना था कि पाकिस्तान में जितनी भी हुकूमतें आती हैं, जब वो वज़ीर आज़म बनते हैं या सदर बनते हैं तो उनको उनकी औकात भूल जाती है और वो सियासी इंतकाम लेने पर तुल जाते हैं। और जितनी भी हुकूमतें आई हैं उन्होंने मीडिया पर पाबंदियाँ लगाई हैं, उन्होंने जुल्म किए हैं, उन्होंने सियासी इंतकाम एक दूसरे से लिया है। नाज़रीन, आपको पता है कि पाकिस्तान की जो तारीख़ है वो बड़ी तलख़ है और सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया,
जुल्फ़िकार अली भुट्टो को और उनका एक अदालती कत्ल हुआ। नाज़रीन, उनको सज़ाए मौत दे दी गई और उसके बाद आपको पता है कि बेनज़ीर मोहतरमा को शहीद कर दिया गया। मगर हमारे हुक्मरान अभी भी अपने माजी की गलतियों से सबक नहीं सीखते। नाज़रीन, हामिद मीर का कहना था कि आज ये इमरान खान को सियासी इंतकाम का निशाना बना रहे हैं। हामिद मीर का ये भी कहना था कि अपोजिशन को हल्का लेना इनकी सबसे बड़ी गलती होगी और ये कहते हैं कि इमरान खान की तस्वीर टीवी पर नहीं चलनी चाहिए, इमरान खान की खिताब टीवी पर नहीं चलना चाहिए। इसका नुकसान भी हुकूमत को हो रहा है। उसकी वजह यह है कि अगर इमरान खान ने कोई ब्लंडर किए थे तो वो भी मीडिया वाले चलाते, अगर इमरान खान ने कोई ऐसे बातें की थी तो वो इमरान खान की दोबारा मीडिया वाले या एंकर जो अपने शो में चलाते, तो उससे पीटीआई की जो पॉपुलैरिटी है वो कम होती। मगर जब आवाम को ये पता चलता है कि यार इसके ऊपर तो सियासी केस बनाए गए हैं या इसको तोशा खाना में या इद्दत केस में पकड़ा गया, तो ज़ाहिर बात है आवाम का रिएक्शन आता है। अब आपको पता है कि तकरीबन 15 दिन हो गए इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी जा रही और उनकी बहनें काफ़ी परेशान है कि हमारा भाई इस वक्त है कहाँ और उनकी सेहत कैसी है। नाज़रीन देखो, चाहे वो हमारा साबिका वज़ीर आज़म है, मगर हर कैदी से मुलाकात करवानी चाहिए और अदालतों के ऑर्डर भी हैं। और कल को देखें, ये हुकूमत कभी किसी की नहीं रहती, बादशाही हमेशा मेरे अल्लाह ताला की होती है और इनको चाहिए कि ये उतना जुल्म करें जितना बर्दाश्त कर सकें। इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम पास करवाई, लोगों के घरों में छापे मारे, चादर चारदीवारी का पामाल किया गया और लोगों को तोड़ा गया और 27वीं तरमीम पर इनको वो तशद्दुद नहीं करना पड़ा या वो जुल्म नहीं करना पड़ा क्योंकि इनके नंबर बुरे थे। नाज़रीन, हामिद मीर साहब बहुत ज़बरदस्त साफ़ी हैं और अल्लाह ताला इनको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। और दूसरा नंबर ये है कि आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया।